चलिए कम टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं भारत फोर्ज के बारे में, इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। कंपनी का अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी फोर्ज्ड एंड मशीन कंपोनेंट्स बेचती है ऑटो कंपनीज को और इसके अलावा इंडस्ट्रीज को भी। भारत फोर्ज अगर कंपनी की बात करें तो ये कल्याणी ग्रुप को बिलोंग करती है। ये वो कंपनी है जिसकी टोटल टर्नओवर 3 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का है। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कि कंपनी क्या क्या चीजें बनाती है और वहां से कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है। तो जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी मेनली 3 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। सबसे पहले नंबर पे आता है स्टील फोर्जिंग, जहां से कंपनी को 37% का रेवेन्यू आता है। दूसरे नंबर पे आता है फिनिश्ड मशीन क्रैंकशाफ्ट्स, जहां से कंपनी को 35% का रेवेन्यू आता है। और थर्डली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फ्रंट एक्सल असेंबली एंड कंपोनेंट्स, जहां से कंपनी को 14% के आसपास का रेवेन्यू मिलता है। अगर मैं ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करूं तो एक कंपनी जो कंपोनेंट्स बनाती है उनको यूज करते हैं ओईएम्स, जिनको बोला जाता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। और इसका जो मेजर रेवेन्यू ड्राइव होता है वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से ड्राइव होता है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से कंपनी को 43% का ऑलमोस्ट रेवेन्यू निकल के आता है। वहीं पे पैसेंजर अगर हम सेगमेंट की बात करूं तो वहां से कंपनी 17% का अपना रेवेन्यू डिराइव करती है। यानी कि मेजर जो इनका फोकस है वो ओईएम्स के ऊपर है और वो भी जो कमर्शियल व्हीकल्स को कैटर करते हैं। बीएफएल की अगर मैं बात करूं तो ये ऑटो कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इनके काफी ज्यादा रेप्यूटेड क्लाइंट्स भी हैं जिनको ये ऑटो कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो कैटरपिलर, जनरल मोटर्स, इसके अलावा टाटा मोटर्स, ये कुछ इनके क्लाइंट्स हैं जिनको ये अपने कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते आए हैं। अब यहां पर दोस्तों ऑटोमोटिव सेगमेंट के अलावा कंपनी इंडस्ट्रियल्स एक इंडस्ट्री है जिनको भी कैटर करती है, क्योंकि कंपनी अपना डिपेंडेंसी ऑटोमोटिव सेक्टर से कम करना चाहती थी और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहती थी, जिसकी वजह से ये एंड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई करती आई है। अगर मैं कुछ इंडस्ट्रीज की बात करूं जहां पे कंपनी अपने कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है, वहां पे कुछ इंडस्ट्रीज के नाम आते हैं ऑयल एंड गैस, पावर, मैरीन, एरोस्पेस, रेलवेज। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे कंपनी अपने कंपोनेंट सप्लाई करती है और यहां से कंपनी अपना 40% के आसपास का रेवेन्यू डिराइव करती आई है। अगर हम डिफेंस सेगमेंट की बात करें तो रिसेंट के टाइम में कंपनी ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है और कंपनी ने यहाँ पे काफी अच्छे वैल्यू एडिशन भी किए हैं। और यहाँ पे कंपनी का जॉइंट वेंचर है राफेल इजराइल के साथ और यहाँ पे टोटल कंपनी को रिसेंट के टाइम में एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था जिसका वैल्यू 100 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का है। दोस्तों एक्सपोर्ट्स इस कंपनी के लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल रेवेन्यू में से जो 58% का रेवेन्यू है वो कंपनी को एक्सपोर्ट से मिलता है, यानी कि जो चीजें ये इंडिया से बाहर बाकी कंट्रीज को सप्लाई करती हैं। पेटेंट्स की बात करें तो कंपनी के पास 6 पेटेंट्स है और इसके अलावा 70 एप्लीकेशंस कंपनी ने अप्लाई की हुई है पिछले कुछ टाइम के अंदर। इसके बाद में बात करना चाहूंगा कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर। तो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर, जहां पे कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी बना के उस कंपनी के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और जिस एसपीवी को पूरे तरीके से भारत फोर्ज लिमिटेड पूरे तरीके से ऑन करेगा। और इस स्टेप को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने रिसेंट के टाइम में कल्याणी पावर ट्रेन लिमिटेड नाम की कंपनी को एक्वायर किया है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर इनका फर्स्ट स्टेप होगा, जहां पे आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों ये तो बात हुई कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट को फाइनेंशियल ईयर 20 के रिजल्ट के। ईयर में फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने 6336 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया था और पिछले साल में कंपनी का रेवेन्यू 8056 करोड़ का था। यानी कि ईयर ऑन ईयर अगर इस साल और पिछले साल को कंपेयर करें तो यहां पे 21.35% का ड्रॉप देखा जा सकता है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं पे पिछले साल में कंपनी ने 349 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर टोटली कंपनी ने नेगेटिव 126.97 का प्रॉफिट बुक किया है, यानी कि कंपनी को 126 करोड़ का लॉस हुआ है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात किया था कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज के बारे में, लेकिन जैसे कि भारत फोर्ज के बारे में स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं और जब कंपनी अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस सेगमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में कंपनी कौन से सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रही है और उस सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया। तो जिसके चलते चलिए जल्दी से बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में भारत फोर्ज का, और बात करते हैं कि डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। यहाँ पे हमने अलग अलग सेगमेंट्स का ब्रेकअप दिया है और अलग अलग सेगमेंट जिसके बारे में बात किया है वो कमर्शियल व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल, पैसेंजर व्हीकल्स और अदर्स के बारे में बात किया गया है।
तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल 21 में ये नंबर 2222 का है और पिछले क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल 21 में ये नंबर 1652 का था। लेकिन अगर मैं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं तो ये नंबर 980 का था, यानी कि 980 के कंपैरिजन में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में काफी अच्छा ग्रोथ देखा जा सकता है। इसके पीछे जो मेजर रीजन यही है कि अगर मैं क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल 20 की बात करता हूं तो तब कोविड सिचुएशन पीक पे था और ये इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुई थी। वहीं पे अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यानी कि क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में कंपनी के नंबर्स थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन अगर आप पिछले साल के सेम क्वार्टर के नंबर्स की बात करेंगे तो वहां पे नंबर 1782 था, जो अभी करंटली बढ़ के 2049 करोड़ हो गया है। वहीं पे अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये नंबर 778 था लास्ट क्वार्टर में, जो करंटली कम होके 691 हो गया है। लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल 20 के कंपैरिजन में बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में एक अच्छा जंप देखने को मिलता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें फाइनेंशियल 20 और 21 का तो ये सारे नंबर्स मैं आपको मिलियंस में दिखा रहा हूं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में यहाँ पे 1.1% का ड्रॉप देखा जा सकता है। वहीं पे इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर भी 7.8% का ड्रॉप देखा जा सकता है और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर भी 4.5% का ड्रॉप देखा जा सकता है और ओवरऑल ये ड्रॉप 11.8% के आसपास का है डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। चलिए डोमेस्टिक बिजनेस के बाद अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। तो जैसे कि हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर मैं कमर्शियल व्हीकल, इंडस्ट्रियल और पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में बात करूं तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी यहाँ पे एक ड्रॉप देखा गया है। अगर मैं फाइनेंशियल 20 और 21 को कंपेयर करता हूं तो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर 24.5% का ड्रॉप, इंडस्ट्रियल के अंदर 36.5% का ड्रॉप और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर 10.9% का ड्रॉप देखा जा सकता है और ओवरऑल यहाँ पे 25.9% का ड्रॉप देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स भी देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर ये नंबर्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल 20 के अंदर ये नंबर 2389 के आसपास का था, जो करंटली इंप्रूव होके 3958 के आसपास पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों, लास्ट में आपको बताने का ट्राई करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज जहां पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कंपनी का बहुत बड़ा डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर है, क्योंकि वहां से कंपनी को 50% से ज्यादा का रेवेन्यू मिलता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, यहां पे हमने क्वार्टर वाइज ब्रेकअप भी आपको दिखाया है, हमने आपको एनुअल नंबर्स के बारे में भी बताया है। तो यहां पे सबसे पहले अगर हम अमेरिकाज की बात करें तो यहां पे ये नंबर ईयर और ईयर में बात करूंगा, फाइनेंशियल 20 और फाइनेंशियल 21 को कंपेयर करके देखता हूं तो यहां पे 40.2% का ड्रॉप देखने को मिलता है। लेकिन यूरोप मार्केट के अंदर यहां पे 8.5% का जंप देखा जा सकता है और वहीं पे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर भी 5.9% का जंप देखने को मिल सकता है। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो यहां पे भी 25.9% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। आप यहां पे क्वार्टरली नंबर्स भी देख सकते हैं अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसी भी चीज को कंपेयर करना है तो दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी जहां पे हमने बीएफएल के बारे में डिटेल में बात किया। हमने आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बताया, क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। प्लीज अपने कमेंट के साथ अपने रीजन को भी लिखें ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।